थैंक यू फ्रेंड्स। जी, क्या हुआ कल का वेबिनार जिस भी व्यक्ति ने देखा होगा, जो वहाँ पे प्रेज़ेंट रहा होगा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ लोग शुरू से करते हैं, मैं आखिरी से शुरू करता हूँ, कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि मिस्टर राइस जाने से पहले 3 बज के 25 मिनट पे मिस्टर राइस जा रहे थे। जाते-जाते मिस्टर राइस के पीछे एक स्क्रीन उभरता है रेड कलर का, उसके ऊपर में लिखा हुआ था एसओएस। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे मालूम था कि एसओएस का मीनिंग क्या होता है कि उम, मतलब सेव योर शिप, एसओएस सेव योर शिप, अपने जहाज की रक्षा करें। क्या होता है एसओएस जब नाविक समंदर में अपने जहाज को लेकर के चल रहा होता है और अगर उसे कोई खतरा नज़र आता है, तब वो ये सिग्नल देता है कि भाई हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो मिस्टर एस का जब वो जो एसओएस आना था, वो सारी चीज़ों को आखिरी में जब उन्होंने कहा कि हम सारे के सारे लोग यहाँ पे हैं, हम सारे अगर आप फाउंडर हैं, तो बिल्कुल आपको बताया गया है कि आप कंपनी के मालिक हैं। कंपनी के मालिक हैं, तो आप एक कॉर्पोरेटर हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं और बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक का जो बिहेवियर होना चाहिए, वो भी उस तरह का रहना चाहिए। हम वेबिनार जो करते हैं, बहुत सीक्रेट वेबिनार होते हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट बहुत सारी कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट वेबिनार को करती हैं, मगर वो कभी पब्लिकली चीज़ों को शेयर नहीं करती। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम जहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो आप पार्टनर्स को हम पार्टनर भी हैं कंपनी के, हम फाउंडर भी हैं कंपनी के, हम यूज़र भी हैं कंपनी के, हम सब कुछ हैं कंपनी के लिए। तो जब ये चीज़ें आपको जो शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है अपनी या हमारा जो जानकारी का अभाव होता है, उसको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और क्या होता है हम उसमें कुछ उल्टा-सीधा कुछ भी अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा के चाहे यूट्यूबर लो, चाहे हमारे भी कुछ एक साथी लोग होते हैं, उसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। चाहे लॉन्चिंग को लेकर के या प्रोडक्ट को लेकर के या सारी चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करते हैं। बिल्कुल भी उन चीज़ों के लिए मिस्टर ऐस ने और कल तो बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने जब ये एसओएस जब मैं देखा, तो ये बात समझ में आ जाती है कि जो भी जब वहाँ पे एट प्रेज़ेंट हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टर ऐस ने बोली नहीं थी ये चीज़ें। बोले नहीं थे। मैं जैसे ही उस चीज़ को देखा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि आप चीज़ों को बैकग्राउंड से भी ऑब्ज़र्व करते हैं। बैकग्राउंड से भी ग्रहण कर रहे होते हैं, हाव-भाव से भी ग्रहण कर रहे होते हैं। उनके कॉन्फिडेंस से, उनके बताने के तरीके से कुछ चीज़ें जब बताई जाती है और वो कितने खुश होकर के चीज़ों को बताते हैं, जब वो टोटल ओएमवी के ऊपर में बात करते हैं या मार्केटिंग के बात में बा के ऊपर में बात करते हैं, तो जो उनके हाथ हिलाने का उनके जो चेहरे के हाव-भाव होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ी चीज़ तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम भी दे रहे हैं, उससे सार सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बैक ऑफ़िस में है और उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप एक बहुत बड़े खुद भी एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के हिस्से हैं और ये आप कॉर्पोरेटर्स के लिए आप कॉर्पोरेटर्स हैं ऑलरेडी उनके साथ में। तो आप जब उन चीज़ों को ऐसे वेबिनार में जाकर के क्योंकि हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, हम लोग भी 3 साढ़े 3 क्या मैं तो लगभग 4 4 ती साढ़े 3 बजे वेबिनार खत्म हुआ, 4 बजे सोया, साढ़े 6 बजे से कॉल चालू हो जाते हैं कि सर क्या हुआ? तो लोग सोते हैं और फिर सवेरे 6 बजे से फ़ोन आना चालू हो जाता है, सर कोई अपडेट, कुछ ये हुआ, वो हुआ। मैं सब लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग जब तक के वहाँ पे उपस्थित होंगे ना, तो चीज़ों का राइट एसेंस क्या होता है, चीज़ें हो रही क्या होती हैं, एक्चुअली क्या चल रहा है। अब देखिए ना स कि किसी ने भी आज पूरे दिन भर के मैंने जब मैं इस चीज़ को लिख रहा था रात में ऐसे एसओएस को कि सेव योरसेल्फ करके, तो उस चीज़ को किसी ने इसको ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किया कि यार ये कितनी बड़ी बात मतलब एक अच्छा भला बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के ऊपर में रेड बैकग्राउंड का हो जाना, उसके ऊपर में ये अक्षरों का उभर के आना एसओएस और फिर उन चीज़ों का मतलब अपने आप में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जिनको बोला नहीं जाता।
कुछ चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं और ख़ासकर जिन लोगों के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती है, तो वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि यार एक्चुअली ये किस स्तर पे ले जाके बंदा बात कर रहा है और ये मतलब बहुत मेरे लिए तो बहुत संवेदनशील मामला था कि यार ये किस तरह से मिस्टर इस चीज़ को अभिव्यक्त मतलब बगैर बगैर बोले ये जिस चीज़ को वो ऐसा थोड़ा-सा हटे और बराबर एसओएस को एसओएस को उन्होंने दिखाने की कोशिश की और बैक की तरफ में थोड़ा-सा जो उनका इशारा भी हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, इधर-उधर की गलत इन्फॉर्मेशन इस पे ना जाएँ और ख़ासकर दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा बोले थे पहली बार मैंने मिस्टर एस का टोटल वेबिनार मैं इन्फॉर्मेशन कम मोटिवेशन ज़्यादा उसके ऊपर मैं देखा था कि सारी चीज़ें उन्हें मोटिवेशन के ऊपर में बात करें कि हमारे काम करने का ढंग कैसा होना चाहिए, हमको सोचना कैसा चाहिए। सारी इन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो था और ख़ासकर लक के ऊपर में बोले उन्होंने कि लक कुछ भी नहीं बल लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर हमारे पास में काम करने का सही ज्ञान है, हम जानते हैं कि हम काम करने के लिए निकले हैं, तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि 100% सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हम काम करेंगे। हम अगर हमारे पास में शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हमको उम, मतलब ज़रूर हमको उसमें कहीं न कहीं फेलियर भी हमारे हाथ लगेगा। हाँ, अगर हमारे पास में क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास में ज़रूर सफलता हाथ हाथ लगेगी आपको। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपका टैलेंट बहुत ध्यान से सुन रहा था कि आप मैं कई बार इस चीज़ को मैं खुद भी फ़ील करता हूँ कि टैलेंट नाम की कोई चिड़िया चीज़ होती ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका निरंतर और लगातार किसी काम को कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी के साथ में करते रहना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अपने बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर में बहुत सारा सब कुछ कहा है। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी कि जो मुझे आप तो सुबह से शाम तक के सारे अपडेट ले चुके हैं, मगर जो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो सारे वेबिनारों में उन चीज़ों के ऊपर में इतना फोकस नहीं किया गया था। मैं आज के वेबिनार के लिए उमा जी से बात हुई थी, उमा जी बोले ठीक है मैं आज अपडेट मैं करता हूँ। तो मेरे पास में शुरू से ये था कि यार कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। हम लोगों को सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि हम जो ओएमबी बोला जा रहा है या ओएमबी के साथ में ब्रांडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है ओवर मार्केट वैल्यू एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसी भी चीज़ को अपने आप में जो यूज़ कर रहा होता है या जो उसका फाउंडर होता है या जिसके पास में उसका वो एक आपके किसी ब्रांड के आपके पास में अच्छे ब्रांड की आप मार्केटिंग करते हैं या अच्छे ब्रांड की आपके पास में शॉप है कि वहाँ पे सिर्फ ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे आने वाला भी बंदा क्वालिटी पीपल होते हैं। उनकी कुछ इमेज होती है, उनका कुछ एक रुतबा होता है और वो सारी चीज़ें मिस्टर एस जिस चीज़ को जिस बेहतरीन वे में कर रहे हैं, वो चीज़ को एडॉप्ट करने की ज़रूरत है और यही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी बिज़नेस के सक्सेस के लिए, किसी भी चीज़ के मतलब आपको काम करने का ढंग और आपको अपने आप को खुद समझने के लिए आपको बहुत कुछ उसमें से सीखना पड़ता है कि यार ये क्या है? मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी नाम की कोई चीज़ बिज़नेस के अंदर में नहीं होती कि आपके लिए एकदम आए और इंस्टेंट। मगर ऑन पेसिव के अंदर में मिस्टर एस ने जो ऑटोमेशन है और यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हमने आपके लिए इंस्टेंट सक्सेस का प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है। ये इस बिज़नेस की इस जो एक अभी तक के का मिथक था अभी तक के का, कि सफलता मतलब इंस्टेंट नहीं होती। ये तोड़ा ये कुछ चीज़ें जो ऐसी थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि हमको जो प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है वो यस इंस्टेंट आपको सफलता दिलाने वाला गया है। क्यों? कि फिर से वो कहूँगा कि जो अक्सर बोलता हूँ प्लग एंड प्ले सिस्टम सॉस टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ये सारी चीज़ें इंस्टेंट सफलता दि उनके हिसाब से भी प्लस जो मेन अपडेट जो उन्होंने एश सर ने जो दिया है उसके हिसाब से जो अगस्त का जो महीना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। और यहाँ पे देखिए अपडेट तो सबको मिल ही गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे
एक बात सभी से दोहराना चाहूँगा, जो बार-बार मैं कहता रहता हूँ कि आप अपने-अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने-अपने जो पासवर्ड्स हैं, अपना-अपना जो ईमेल का पासवर्ड है, उसको जो क्या है पूरी तरीके से सिक्योर रखिए। क्योंकि इसको सिक्योर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में हमारे जो डैशबोर्ड है, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस रहेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है, ये जो राउंड टेबल था, ये लास्ट राउंड टेबल था। अब लास्ट राउंड टेबल का मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले समय में कोई वेबिनार नहीं होगा। सिर्फ़ एक फॉर्मेट जो है ना, वो चेंज होने वाला है बहुत तरीके से जो क्या है, अपडेट्स जैसे ऐश सारे जो दिया करते थे, अब बहुत ज़्यादा जो क्या लीडर्स को मौका दिया जाएगा, जो अपर लेवल पर जो लीडर्स हैं, वो उनके मुखारबिन से वो जो अपडेट्स हैं, वो हमें मिला करेंगे। और इसके बावजूद डैशबोर्ड में और भी बहुत सारे जो क्या चेंजेस आने वाले हैं, अभी वो बताए नहीं गए हैं, लेकिन क्या-क्या चेंजेस आने हैं, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। और हम आशा करते हैं कि हमारे अनुरूप सारे जो है चेंजेस हैं, या हम जो चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड पर दिखाई दे, क्योंकि ऐश ने भी बोला था कि बहुत सारी क्लैरिटी जो क्या है हम लोगों को हो जाएगी जब नेक्स्ट वीक हमारा जो डैशबोर्ड है जब हम देखेंगे। और सही कहा, राजकमल जी ने भी सही कहा बिल्कुल, कि अपडेट के लिए जो है ना, सबसे जो बेस्ट जो साधन है, वो आपका बैक ऑफिस है। अब यहाँ पे अपनी-अपनी टीम्स में भी थोड़ा-सा आप बताइए, बैक ऑफिस के लिए थोड़ा-सा बहुत से जो फाउंडर हैं, वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर बैक ऑफिस में हम कैसे जाएँ? तो बैक ऑफिस जो है ना, अपने डैशबोर्ड को ही बैक ऑफिस बोला जाता है। जैसे ही आप अपनी ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, तो आपका बैक ऑफिस ऑन हो जाता है। अब बैक ऑफिस ओपन हो जाता है लॉगिन करते ही। तो उसके बाद जो है पेंडिंग फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अभी भी, लेकिन ऐश के द्वारा जो क्या बताया गया है कि भई उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हम दे चुके हैं, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उन पेंडिंग फाउंडर्स ने ग्रैब नहीं किया है, उठाया नहीं है उसका फ़ायदा, उस अपॉर्च्युनिटी को उन्होंने समझा नहीं है। इसलिए जो स्पॉन्सर्स हैं, जो जिनके डाउन में वो पेंडिंग फाउंडर्स हैं या पेंडिंग पोजीशंस हैं, उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वे स्वयं अपने आप जो क्या है उनको ट्रांसफ़र कर सकें। तो वो ट्रांसफ़र का जो बटन है, वो भी वहाँ पे आ चुका है, सभी को ज्ञात है। अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पेंडिंग फाउंडर्स को मतलब कैसे ढूँढा जाए, क्योंकि पहले वाले डैशबोर्ड में पेंडिंग फाउंडर्स की लिस्ट आराम से आ जाती थी। हम जब नोटिफ़िकेशन वाले टैब पे क्लिक करते थे और पेंडिंग वहाँ पे 3rd या 4th ऑप्शन था पेंडिंग फाउंडर्स, उस पे क्लिक करते थे तो पेंडिंग फाउंडर्स की लिस्ट आ जाती थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ओ फाउंडर के इस डैशबोर्ड में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सभी को, माई टीम में जब आप क्लिक करते हैं, तो माई टीम के ऊपर क्लिक करने के तुरंत बाद आपके स्पॉन्सर किए हुए जो आपके डायरेक्ट हैं, उनकी लिस्ट वहाँ पे आ जाती है। और राइट साइड पे एक बटन वहाँ पे एक छोटा-सा होता है सर्च का, जहाँ पे ऑप्शन होता है सर्च बाय स्टेटस। तो उस ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं, करीब 4 से 5 6 ऑप्शन खुल जाते हैं कि भाई आपके डाउन में जो फाउंडर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने जिन्होंने एनडीए साइन किया है, कितने टर्मिनेटेड हैं, ठीक है? और कितने वहाँ पे एक्टिव हैं, वो सारी लिस्ट वहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ से हमें पेंडिंग फाउंडर्स वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। और उसके बाद लेफ्ट साइड पर एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो सर्च का जो बटन है, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम
पेंडिंग फाउंडर सेलेक्ट करने के बाद उस सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो पेंडिंग फाउंडर्स की लिस्ट है, वो आ जाती है। तो ये एक मैं जानकारी आप सभी को देना चाहता था। और उसके बाद ट्रांसफ़र कैसे करें, उसमें भी थोड़ी-सी मतलब लोग पूछते हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। जब आपकी पेंडिंग फाउंडर्स की लिस्ट आ जाती है, तो फर्स्ट जो है नेम होता है, फिर सेकंड नेम होता है, मोबाइल, ईमेल और उसके साथ ही अगली कतार में ट्रांसफ़र का एक बटन वहाँ पे ओपन हुआ है, जिसमें एक हरा और नीला सा गोलाकार तीर की तरह से रहता है। उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो जिस भी पर्सन के ऊपर लिस्ट में से आप जिसको सेलेक्ट करते हैं कि भाई वो ध्यान नहीं दे रहा है या वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाया है, तो उसको हम क्लिक करते हैं, तो उसकी डिटेल पहले आ जाती है, पुराने वाले की। उसके बाद नीचे आपको डिटेल फिल करनी है नए व्यक्ति की, नए पर्सन की, जो इस मौके को मतलब पकड़ना चाहता है और इस स्वर्णिम अवसर को हासिल करना चाहता है, उसकी डिटेल भर देते हैं। जैसे ही आप उसकी डिटेल भरते हैं, उसका ईमेल डालते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो उसके ईमेल पर नया पासवर्ड पहुंच जाता है और वो अपने उस नए पासवर्ड से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये है, बाकी जो भुवनेश जी ने पूछा था बहुत जो क्या एक्साइटमेंट वाला होने वाला है अपना ये अगस्त का महीना, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पास हम पहुँच रहे हैं उस मंज़िल के जिस मंज़िल का हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसा सर ने कहा अभी कि हम बहुत करीब हैं और सभी लोग अपना भरोसा और ऑन पैसिव के जो बैक ऑफिस को देखने का जो तौर तरीका है उसे अपनाते रहें और सारी न्यूज़ जो है या जो भी जानकारियाँ न्यूज़ या जानकारियाँ जिसे कहते हैं, जो आपको कंपनी से संबंधित मिलती हैं, वो सारी आपकी बैक ऑफिस और हमारे लीडर्स जिस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं जानकारियाँ, उनके माध्यम से ऑफ़िशियल ऑथेंटिक जानकारियाँ आप प्राप्त करें और किसी भी यूट्यूब को देखकर उसे जानकारी ना मानें, ऑथेंटिक जानकारी पर भरोसा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू सर। मगर मेरे पास में कैपिटल नहीं है, अर्थात धन नहीं है। अब मेरे पास में आइडिया बहुत डिसरप्टिव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब उसको मैं अगर करना चाहता हूँ, तो हमारी कंपनी, हमारे फाउंडर्स जो चाहते हैं उसमें किसी के लिए भी कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं रहेगी, जो चाहते हैं 90% कंपनी ही सारी चीज़ें उसके लिए करने वाली हैं और अगर उसका आइडिया कुछ ऐसा डिसरप्टिव होता है कि कंपनी को लगता है कि हाँ, इसको हम ब्लेस करके मतलब आशीर्वाद दे करके ये मतलब नहीं कि उसको गड्डी पकड़ा दी जाएगी, लो भैया और अब तुम कर लो, ऐसे भी कुछ नहीं है। कंपनी खुद उसको अपने हैंडओवर लेकर के अपने साथ में लेकर के और उसका जो भी काम है वो शुरू करवाएगी। कंपनी खुद उसकी अपनी देख-रेख में और वो उस अकेले बंदे के लिए बेनिफिशियरी नहीं होने वाला है, सारे लोगों के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। तो ओब्लेस को ठीक तरह से समझें, उसको कई बार जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ें। अपलिफ्ट टू कम्युनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को भंडारे खोल देना या खाना खिलाते रहना, ये नहीं करना। किसी आदमी को आप निश्चित समय तक के ये सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा करने के लिए उस आदमी को अच्छाई की रोटी कमाना सिखा दें या उसके पास में उसकी कोई स्किल है और वो अगर उसकी स्किल का सही यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी स्किल को यूज़ करने के लिए हम खुद यूज़ करके और उसको भी इस लायक बना दें कि वो खुद भी कमाए और बाकी लोगों का भी भला होता रहे। ये जो कम्युनिटी अपलिफ्टिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी दैट्स कॉल्ड हम जो फाउंडर्स हैं, ये फाउंडर कम्युनिटी की बात की जाए, जो हमारे सेलर आएँगे, रीसेलर आएँगे, कस्टमर्स आएँगे, जो यूज़र आएगा, ये सब उन लोगों की बात की जा रही है। ये ऐसी जैसा आप इसको अपनी अपनी दृष्टि से सबको अपना-अपना हक होता है चीज़ों को समझ लेने का, वो वैसा उस चीज़ को थोड़ा-सा उसका अपग्रेड कीजिए अपने उस ओब्लेस के जो भी रिगार्डिंग आपकी जो सोच है, जब आप उसके ऊपर उठते हैं, तो आप बेहतर ढंग से और बहुत ही क्लियरिटी के साथ में उन चीज़ों को समझ पाएँगे।
हाँ, दूसरी चीज़ कि सर ने बोले कि आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर में वहाँ कर सकते हैं। हमारे पास में ओ कनेक्ट आ रहा है। अभी वो जो ओ कनेक्ट आएगा, वो कुछ एक लीडर्स को दिया जाएगा, ताकि वो उसको यूज़ करके देखें। अब वो लकी हमारे पास में भी मैं तो समझता हूँ कि मनोज भैया मनोज सर का भी उसमें नाम होगा, जहाँ तक कि मैं मुझे ऐसी उम्मीद है और होगा तो हम लोग मनोज सर, हम सारे लोग ओ ब्लेस के ओ कनेक्ट के ऊपर में आपको मिलेगा तो हम लोग सब मीटिंग उसके ऊपर ही कर रहे होंगे। अगले जहाँ तक कि मैं ऐसा समझता हूँ और सारे लोग प्रार्थना करें कि मनोज सर को वो चीज़ें मिल जाएँ, तो हम लोग भी उसको यूज़ करके देख रहे होंगे। और आप लोग सारे लोग बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे फीचर्स हैं उस जी, ओके सर। तो आपको मैं तो समझता हूँ कि सर आपको मिलना चाहिए। तो देखते हैं सर। देखिए जो चीज़ कहते हैं ना कि समय से पहले तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर उस चीज़ का समय होगा और मेरे उसमें होगा तो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे मैं राजकमल जी की इस बात को ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ओ ब्लेस को जिस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है, उसका जो वर्णन किया है, वो बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग ओ ब्लेस की आड़ में अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो ये ना समझें कि कंपनी को उनका पता नहीं है या उनके बारे में कोई खबर नहीं है। कंपनी की जो नज़र है, वो चारों तरफ है। हर तरफ से वो मतलब देख लेगी। और कहते हैं कि जो गलत काम है, वो कभी भी छुपाए नहीं छुपता है। तो इसलिए ऐसा भाई ना करें, अपने एक छोटे से फ़ायदे के लिए किसी को गुमराह करके ऐसे काम ना करें। और यहाँ पे अगर ये बात चल ही रही है तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे उजागर करना चाहूँगा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, पेंडिंग फाउंडर्स को लेकर के भी कुछ लोग मतलब नए लोगों से अमाउंट मतलब ज़्यादा लेकर के और उनका एक्टिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम मेंबर से ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा अगर कहीं पे हो रहा है तो उसका ध्यान रखें और हमें बताएं, जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सके। जो कि पहले ही ऐश बता चुके हैं कि ये कोई सेल परचेज का मतलब कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप आईडी का जो क्या दाम लगा करके ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश करें या कुछ करें। क्योंकि यहाँ तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति का मेरे को फ़ोन आया जिसने मेरे टाउन में ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मेरे से कहता है कि सर ये मेरी आईडी है और मैं आपके साथ जुड़ा था 2020 में। मैंने कहा हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो अभी उसको आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे? मैंने कहा आप कर लीजिए, अपने आप जो क्या एक्टिवेट कर लीजिए, ट्रांसफ़र क्यों करेंगे अगर आप कर लेते हो तो? नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसको किसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने कहा आपको पैसों की ज़रूरत है और ट्रांसफ़र करने में या ट्रांसफ़र करने में मतलब क्या इसका संबंध है? बोला नहीं मैं ऐसे थोड़ी करूँगा सर ट्रांसफ़र। मैंने कहा भाई आप कौन हो? आप क्या कंपनी के कोई मतलब एजेंट हो या कुछ हो कि भाई आपने अपनी एक ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया, आपने पेड नहीं करी है तो आप किसी मतलब और को जा रही है वो आईडी, तो आप उसके पैसे लोगे। तो मैंने उसको वैसे काफ़ी सुना दिया, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ से बचें। ऐसा काम बिल्कुल न करें और न करने दें। जहाँ पे भी हो रहा है उसको तुरंत रोकें। तो ये मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि ये छोटा जो फ़ायदा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान आपका करवा सकता है। जी, जी राजकमल जी, आगे आप जी, कंटिन्यू जी, जी, रखिए। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल। था ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मतलब जी, आपको जी, रोकना जी। पड़ा मुझे। नहीं, जी, नहीं, नहीं सर, बहुत अच्छी चीज़ है। ज क्या है कि इसी को तो बोलते हैं कि तारतम्य के साथ में जब एक सब्जेक्ट जुड़ता है, तो उस सब्जेक्ट के साथ में मुझे भी बीच में बोलना पड़ता है, वो ज़रूरी है कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। और वो चीज़ें मैं ओब्लेस के साथ में असल में मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि आप हैं तो कुछ चीज़ों को आपके द्वारा ही बुलवाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं।
एक मर्यादा भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके द्वारा कही गई बात मेरी बात से हज़ारों गुना ज़्यादा महत्व रखती है, तो कुछ चीज़ों को इसलिए आपके लिए छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ जी, थैंक यू, मैं। थैंक यू। सर पे स्ट्रक्चर को भी आप ही बता दें तो ज़्यादा अच्छा है या मैं लूँ? आप ही लीजिए सर, आप ही लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू कीजिए आज। ओके, ओके। हाइब्रिड हमारा जो भी पे स्ट्रक्चर होने वाला है। अच्छा, मैं साथ में पहले ये ले लूं कि पांडे जी का क्वेश्चन था कि हमारा नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में 27 को एक बहुत बड़ा फिजिकल इवेंट के कुछ ऐसा अनाउंस है। तो अब वो क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिटेल नहीं की जा सकती, मगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले मंथ में कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर भी बहुत बड़ा होने वाला है। ये चीज़ को उमा जी ने भी पहले अपने जो 6 प्रोडक्ट आने वाले हैं, उसके विषय में सारा सब कुछ ले ही चुका है। तो यहाँ पे हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ कोई निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं है। एग्ज़ाम्पल मिस्टर ऐसे एग्ज़ाम्पल लिए थे कि कोई चीज़ अगर $100 की है और अगर उसमें आपको $25 आपको आ रहे हैं, तो मतलब इट मीन्स कि उसमें 25% आपका कमीशन है। मगर वो $100 की है, तो वो एक एग्जाम्पल था। मैं फिर से बता दूं आपको, वो एक एग्जाम्पल था। रियल टाइम पे क्या होगा, ये उ, उस समय वो समय बताएगा। ये नहीं कि वो 100 के ऊपर में हमको $25 मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जी, क्योंकि जी, मनोज जी यहाँ पे साथ में है। थोड़ा-सा, हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। देखिए, यस सर। हाइब्रिड में शायद उनका मतलब ये था कि जैसा कि हमने पिछले सेशंस में भी उनका सुना था कि यहाँ पे पैकेजेस जो हैं, सभी के लिए अफोर्डेबल रहने वाले हैं, ठीक है? यानी कोई ऐसा निश्चित एक कंपल्सरी अमाउंट नहीं रखा जाएगा, जिससे कि किसी आम व्यक्ति को, किसी लेमैन को मतलब किसी परेशानी का या समस्या का सामना करना पड़े। यानी अगर जो व्यक्ति समर्थ है $500 देने के लिए, वो $500 से अपना एक्टिवेशन कर सकता है, प्लस अपना ट्रैफिक ले सकता है। लेकिन जो $50 ही खर्च कर सकता है एक्टिवेशन में, तो वो $50 के साथ भी, मतलब ये भी जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज इसको भी जो क्या ना, एक 500 का 500 या 50 का 50 ना समझे, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? तो जो 500 का पैकेज ले सकता है ट्रैफिक और पैकेज, वो 500 खर्च कर सकता है, प्लस जो $50 ही खर्च कर सकता है या उसकी पॉकेट सिर्फ $50 अलाउ करती है, तो वो $50 के साथ भी अपनी उस आईडी को एक्टिवेट कर सकता है, पैकेज को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है? यानी पैकेजेस जो रहेंगे, वो ऐसा नहीं है कि एक ही बंच रहेगा पैकेज का, या मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही बंच में रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। आप 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट के साथ भी जो कि अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हाइब्रिड यहाँ पे कैसे हुआ? मान के चलिए आपने या मैं अपने आप का उदाहरण देता हूँ। मैं समर्थ नहीं हूँ और मैंने मान के चलें $50 का एक पैकेज लिया है, और मेरे टाउन में मेरे भाई राजकमल जी हैं, या मेरे भाई जो उमा जी हैं, जो $500 खर्च कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने $500 का पैकेज लिया, ठीक है? अब होगा क्या? मुझे उसमें से इनकम तो आएगी, जो कमीशन जनरेट होगा वो तो आएगा, लेकिन मुझे वो 500 वाले पैकेज का कमीशन नहीं आएगा। मुझे जो है $50 वाले पैकेज का ही कमीशन आएगा, बाकी का जो है वो होल्ड पर रहेगा। और उसके बाद जब मैं 500 तक पहुंच जाऊंगा, वो जो मेरा होल्ड पर कमीशन था, वो मेरे वॉलेट में आ जाएगा, वो विड्रॉएबल रहेगा। प्लस एक बात और है इस हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर में, आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, अगर पहले महीने मान के चलें, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलें $100 है, तो आप ये कतई ना समझें कि अगले मंथ भी सिर्फ 100 ही रहेगी या उससे कम रहेगी। आपका जो पे स्केल है, वो हर महीने, महीने दर महीने बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो क्या है यहाँ पे हाइब्रिड
पे स्ट्रक्चर कहा गया है। जी राजकमल जी। जी। कई पैकेज पेश किए जाएँगे आपको और अपने व्यवसाय को आप ऐसे पैकेज होंगे कि अपने व्यवसाय को आप पहले दिन से ही शुरुआत करके ही बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्ट खरीदे, अब प्रोडक्ट खरीदने की ट्रैफ़िक की बात आती है, तो ट्रैफ़िक एक्चुअली होता क्या है? ग्राहक। अब आप उसमें सपोज़ कि मैं अपनी दुकान में 500 ग्राहक को लाता हूँ। अब 500 ग्राहक का आना अलग बात है और 500 ग्राहक का खरीदना दूसरी बात होती है। तो उसमें हमारा परफ़ॉर्मेंस, चीज़ों को हम किस तरह से बताते हैं या उस टूल्स को सामने वाला किस तरह से समझ सकता है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कंपनी अपने तरफ से वन ऑफ द बेस्ट कर रही है, आप अपने तरफ से भी वन ऑफ द बेस्ट जब करने का थोड़ा सीखेंगे चीज़ों के बारे में, थोड़ा जानेंगे चीज़ों के बारे में, तो जब मिला-जुला जो एफर्ट रहेगा, वो एफर्ट यहाँ पे मिस्टर एस ने इस बात में भी बहुत अच्छे से कहा था कि आपका नॉलेज सब कुछ रहेगा और ये नॉलेज जब कंपनी के एफर्ट के साथ में मिलेगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो कंपनी के उसके साथ में मिलेगा, आपकी लॉयल्टी कंपनी के जो प्रेज़ेंट किया जा रहा है उसके साथ में मिलेगा, आपकी क्लैरिटी कि आप चीज़ों को कैसा बताते हैं, आप कैसा प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को। तो सबसे बड़ी सर चीज़ कि बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि जो हिडन थी। यस पांडे जी, यस कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस जी जी। मेरा आप दोनों लोगों से एक सवाल है, मनोज जी से भी और आपसे भी, कि ये सवाल अचानक मेरे दिमाग में आया। जैसे अभी मनोज जी एक्सप्लेन कर रहे थे पैकेज के बारे में, एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एक उदाहरण दिया कि $50 का हम पैकेज लें या $500। ठीक है, हुँ, मैं हुँ, हुँ। मानता हूँ हुँ, कि हुँ, $50 का भी पैकेज हो सकता है, $500 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, $200 का भी हो सकता है, $100 का भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लेकिन हुँ। मैं ये जानना चाहता हूँ मनोज जी आपसे और राजकमल जी आपसे भी, कि यहाँ पर जो $50 का पैकेज बाई करेगा फाउंडर, तो उसके अंतर्गत जो टूल्स रखे गए होंगे कंपनी के द्वारा, उनका रेवेन्यू वो विड्रॉल कर पाएगा। लेकिन जो उसने अन्य टूल्स का पैकेज बाई नहीं किया है, क्या उन टूल्स का रेवेन्यू जनरेट होगा? और होगा तो क्यों होगा? क्योंकि हमने तो पैकेज बाई नहीं किया है, हमने तो $50 दिए हैं, हमने $500 नहीं दिए हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मनोज जी कि यहाँ पर मैंने $50 का पैकेज बाई किया, मान लो उसमें 3 टूल आते हैं, उन 3 टूल का रेवेन्यू मैंने जो था वो विड्रॉ कर लिया अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन शेष जो बताया जा रहा है कंपनी एंड से कि जो शेष रेवेन्यू होगा वो आपको दिखेगा, होल्ड पर रहेगा। आप उसे तब विड्रॉ कर पाएंगे जब आप वो पैकेज बाई करेंगे। तो सर मैं कैसे समझ पाऊँ कि 3 टूल का तो मैंने पैकेज बाई कर लिया, जो शेष टूल्स हैं मैंने पैकेज बाई नहीं किया, तो रेवेन्यू क्यों जनरेट होगा वहाँ पर? क्यों होगा? देखिए हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसको मैं थोड़ा-सा इस तरीके से बताऊँगा। देखिए, ऑन पैसिव जो आ रहा है सभी को एक समान तरीके से एक सक्सेस देने के लिए आ रहा है, ठीक है? अभी हम लोग जो क्या है मान के चलें अगर मैं यहाँ पे समर्थ नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में जो क्या है अगर मैं ऑन पैसिव में आया हूँ, तो समर्थ बनने के लिए आया हूँ, सक्सेस प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो जैसे-जैसे मेरे डाउन में ट्रैफ़िक आता जाएगा, जैसे-जैसे मेरे डाउन में स्ट्रक्चर नीचे बनता चला जाएगा, तो जब मुझे वॉलेट में मेरे मतलब जो कमीशंस दिखेंगे, तो मुझे मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मेरा आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। ठीक है? आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं जो है अगला जो पैकेज है, ठीक है? चाहे मैं पार्ट्स में लूं, चाहे मैं वो इंस्टॉलमेंट में लूं, ठीक है? बड़े पैकेज को मैं एकदम नहीं बाय करूं, लेकिन पहले मैंने 50 का किया, उसके बाद थोड़ा सा मेरे वॉलेट में जब मुझे कमीशन दिखाई देंगे, इनकम दिखाई देगी, तो मैं थोड़ा सा हिम्मत करूं, उसके बाद मैं $100 का और ले लूं, उसके बाद मैं अगले पार्ट जो कि अगले 15 दिन के बाद या अगले महीने मैं इकट्ठा $250 का और ले लूं। तो इस तरह से करते करते जब मैं पूरा का पूरा $500 का कर लूंगा, तो वो जो अमाउंट है, ठीक है, वो मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। अब अगर मैं धीरे धीरे करता हूं, तो जो नीचे वाले व्यक्ति ने सारे के सारे मान के चलें एक 30 प्रोडक्ट का बंच लिया है,
और मैंने लिया 5 प्रोडक्ट, उसके बाद अगले टाइम पर मैंने $150 या $200 से जब किया तो और $60 7 प्रोडक्ट आ गए, तो वो जो 7 प्रोडक्ट थे उनका मैं विड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है। उस विड्रॉल से अगला जो इंस्टॉलमेंट है उसको मैं अगले वाले मतलब जितना मेरा अमाउंट बचा हुआ है, जितने प्रोडक्ट मेरे बचे हुए हैं, वो पैकेज बाय करके मैं अपना पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बंच है वो बाय कर सकता हूँ। तो मेरा तो ये पूरा मतलब सोचना है, ये मेरा मानना है। बाकी राजकमल जी आप क्या इसमें कहना चाहेंगे, आप ओके, बताइए? ओके, ओके। देखिए देखिए पांडे जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपने शुरू में ही सुना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सुना, ऑलवेज़ बैक ऑफिस रन करता रहेगा, ऑलवेज़ बैक ऑफिस रन करता रहेगा। मतलब बैक ऑफिस में सारी चीज़ें डली हुई है, आपके पास में सारे टूल्स हैं। अब वो आपका डोमेन रन कर रहा है वर्ल्ड वाइड। अब डोमेन वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है तो वहां तो ऑलरेडी सेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वहां पे इनकम भी आ रही है, सब कुछ हो रही है, मगर उस प्रोडक्ट को आपने बाय नहीं कर रहा है। मतलब आपका परफॉर्मेंस में कमी है, कंपनी परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए खुद को एलिजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस पैकेज को बाय कर लेना पड़ेगा, उससे होने वाली इनकम आपकी हो जाएगी। मतलब उसको ऑलवेज बैक ऑफिस रन कर रहा है, मतलब इनकम आ रही है आपके पास में। जब वो इनकम आ रही है, आप अभी निकाल इसलिए नहीं सक रहे हैं कि आप उसके लिए उस गेट को खोला नहीं है आपने। उस गेट को खोल लेंगे, वहां से भी इनकम निकाल सकते हैं। जितने ज्यादा गेट ओपन करते चले जाएंगे, आप हर मतलब कुछ बंच में आएंगे, कुछ सेपरेट सेपरेट रहेंगे, कुछ फ्री रहेंगे। फ्री वाले सबके लिए फ्री, जैसा कि पहले बताया, बंच वाले बंच में आएंगे तो उनसे तो आप एक बंच आपने खरीदो तो सबका उसका आ जाएगा। कुछ इंडिविजुअल अलग अलग जो रहेंगे तो अलग अलग का भी आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा। उसके बाद में हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी वो $100 का है, आपको वहाँ $500 आकर के पड़े हैं। अब $500 आकर के पड़े हैं तो आपको बराबर वहाँ पे ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में जब आपका लिंक दुनिया भर में रन कर रहा है, आपकी वेबसाइट रन कर रही है, नहीं मालूम कौन खरीद सकता है। आप इस बात को मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी लीडर नहीं बता सकता। मिस्टर एस शायद बता पाएँ कि बता पाएँ, मैं नहीं जानता इस बारे में, बड़ी बात नहीं करूँगा। मगर ये है कि ऑलवेज जब वो रन कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा परचेसर होगा कि जो कम का भी खरीदेगा, ज्यादा का भी खरीदेगा। कोई कॉर्पोरेट कंपनी आपका देख ली, उनके पास में चला गया लिंक, उनने तो बहुत बड़ा पैकेज खरीद लिए, तब उसके लिए आपको इतना ज्यादा कमीशन आ चुका है कि आपको सारा पैकेज लेने के बाद भी पता लगा है कि आपको $1000 बच रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं दिखाएंगे भाई कि इतना पड़ा हुआ है, कहीं से इंतजाम कर लो और खरीद लो। तो आप संतुष्ट है पांडे जी? आगे कंटिन्यू करूं मैं? यस 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 राजकमल जी, लेकिन बिल्कुल, यहाँ मैं बहुत समझ बढ़िया। गया हूँ। आपका रिप्लाई बहुत अच्छा है राजकमल जी, आपको शुक्रिया, थैंक यू दिल से। क्यों मनोज जी, आपका भी रिप्लाई बहुत बेमिसाल। मैं ये बात समझ चुका हूँ कि हमारा डोमेन, हमारे हर टूल, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो, जो हमारी कंपनी मेड कर रही है, जो कंपनी हमारी बना रही है, उसके लिए हमारा डोमेन ऑलरेडी रन करता रहेगा। पैकेज हमने कोई भी बाई किया हो, जो पैकेज हमने बाई किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम जनरेट हो रही होगी, जो हमें आसानी से विड्रॉ हो पाएगी, वो हम कर पाएंगे। लेकिन शेष इनकम हमारी होल्ड पे तब तक रहेगी जब तक हम वो पैकेज विड्रॉ बाई नहीं कर लेते हैं जो पैकेज कंपनी ने संपूर्ण आईटी प्रोडक्ट के लिए बनाया है, या संपूर्ण आईटी एंड फिजिकल प्रोडक्ट के लिए बनाया है। सर मैं सही हूँ मनोज जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल, एक चीज़ बिल्कुल। और और बोलना उसके चाहूँगा कि जी, यस सर, हाँ, मैं और एक उसके चीज़ और अलावा बोलना एक चाहूँगा तो कि यस जी, सर, आप कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए करिए, कोई बात नहीं। कंटिन्यू नहीं, करिए आप। नहीं सर, आप पहले, आप। मैं ये बोल रहा था, चाह रहा था पांडे जी कि देखिए सॉरी सर, माफ़ी चाहता कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं। करिए, करिए। तो मैं एक चीज़ पांडे जी, क्या है कि देखिए वेट एंड वॉच, बिज़नेस में वेट एंड वॉच नाम की चीज़ नहीं होती। वेट एंड वॉच करते रहोगे आप तो वेट एंड वॉच में लगे रहोगे। जब आप क्या कहते हैं कि जैसे ओपन करते हैं ना, उसमें आपके साथ में टूल्स के साथ में दूसरी चीज़ आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। टूल्स के साथ में ट्रैफिक पैकेज भी है। टूल्स के साथ में ट्रैफिक बिल्कुल, पैकेज भी बिल्कुल, एक राइट। चीज़ है। टूल्स के साथ में ट्रैफिक पैकेज भी एक चिड़िया का नाम है यहाँ। उस चीज़ को भी आप बड़ा क्लियर समझिए। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस बात को लेकर के कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं समझ पाते, ये नहीं कि ये जो चीज़ों को समझने के लिए बड़ा सुलझा हुआ सा दिमाग चाहिए। ये कि भई हमारे साथ में अगर ये चीज़ें पूरी हुई है, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आप मॉल के अंदर में आपने 4 दुकान खरीदी हुई है, 3 दुकान बंद है, तो 3 दुकान से तो आपको भई जो भी है उसकी दुकान की वैल्यू बढ़ रही है। मान सकता हूँ मैं, सारे लोग मानेंगे। दुकान की वैल्यू बढ़ रही है, मगर दुकान से जो करंट इनकम आना चाहिए, वो इनकम नहीं आ रही है आपके पास में। अब करंट इनकम कब आएगी कि अगर आप वो दुकान को ओपन करते हैं, उसमें कुछ सामान रखते हैं, तो वहाँ से करंट इनकम भी आ रही है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। दोनों चीज़, दोनों तरह से इस तरह से इनकम आपकी बढ़ रही होगी। अब वहाँ पे भी यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा था आपके पास में, वहाँ पे भी ट्रैफिक आया, तो ट्रैफिक पैकेज भी एक चीज़ है इसके अंदर में। अगर आप टूल्स खरीद लेते हैं, टूल्स खरीदने के साथ-साथ में इस बिज़नेस को आप अगर ठीक तरह से समझेगा कोई भी बंदा, तो वहाँ जो कुछ दिनों तक के अगर वो शांति से बैठता है, चीज़ों को सही तरह से सही प्लानर जो भी उसके उसके साथ में अगर उनके साथ में राइट लीडर्स हैं, उनके साथ में अगर वो उसको सही तरह से प्लान करना सिखाएँगे, तो वो बहुत बड़ा ब अपना बिज़नेस बहुत बड़ा कर सकता है। ऑन पैसिव ओनली स्काई इज़ द लिमिट अगर बोला जाता है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो अपने बिज़नेस को यहाँ पे थोड़े से मैं ये कहूँगा यहाँ पे सारे फाउंडर्स को कि थोड़े दिन अपने खर्चे को यानी यहाँ से मैं निकाल लूँ फटाफट और कार, बंगला, गाड़ी और ये वो सब कुछ हो जाएगा, मगर पहले बिज़नेस को बड़ा कीजिए। जब बिज़नेस इतना बड़ा हो जाए आपका कि किसी भी चीज़ को आपको खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। आप पहले बिज़नेस बढ़ाने में रहिएगा और अपन आते रहेंगे तो ये काफ़ी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और जिस चीज़ को ना सारे लोगों को हमको इस बिज़नेस की डेप्थ को, इस बिज़नेस के एक-एक पॉइंट को समझने की बहुत ज़रूरत है और वो भी बहुत मतलब कोई ऐसी बहुत विकट टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं, बड़े सिंपल वे में। मनोज जी। जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या करूँ अब आपने मेरे जो है शब्दों को चुरा लिया है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल खाली हूँ। मैं भी यही बोलना चाहता था कि ट्रैफ़िक पैकेज भी यहाँ पे है। अगर हम सारे के सारे प्रोडक्ट बंच को नहीं ले पा रहे हैं, तो एट लीस्ट पैकेज जो है शुरुआती दौर के जो पैकेज मतलब ट्रैफ़िक पैकेज है, वो भी हम ले लेते हैं, तो उससे भी जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारा व्यवसाय है, वो शुरू हो सकता है। तो और सारी चीज़ें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, शुरुआत जो करनी है ना हमने, ऐसा नहीं है कि हम एकदम हम ये कहें कि नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल ही जो क्या है एक बारिश हो जाए। देखिए शुरुआत धीरे-धीरे करके ही होनी है और कोई हड़बड़ाहट करने की, पैनिक करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से जो क्या है सारी चीज़ें हो जाएँगी। शुरुआत थोड़े से करते-करते हम उस लेवल तक पहुँच जाएँगे, जिससे कि हम अच्छी तरीके से अपना जो दिनचर्या है उसको मतलब सुदृढ़ तरीके से मतलब बैठार सकें। तो इसमें कोई शक नहीं है। पूरा का पूरा जो कि राजकमल जी ने भी बता दिया है, वही मैं भी कहना चाहता था कि अगर जो पैकेज प्रोडक्ट पैकेजेज़ हैं, उसके अलावा ट्रैफ़िक पैकेज भी यहाँ पर होंगे। जी। ओके जी, सर, जी, ओके, जी और थैंक यू, थैंक खासकर मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप ये सारी चीज़ें करें, आप प्रोडक्ट पैकेज खरीदें उमा जी से पूछिए मनोज जी से पूछिए कि इसकी प्लानिंग कैसे करना चाहिए। एक बिज़नेस होता है, एक बिज़नेस प्लानिंग होती है। सारा एक गेम प्लान होता है। मेरे दिमाग में एक गेम प्लान है। मैं उस गेम प्लान को लेकर के चल रहा हूँ कि ये होगा, फिर इसके साथ में मेरे को ऐसा करना है, फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा करना है। मेरा पूरा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन करके रखी हुई है। तो जब मेरे दिमाग में जो चीज़ें डिज़ाइन रहती है ना, तो मैं उसकी किसी बिज़नेस को कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को करते रहते हैं, मेरी कंपनी के हम किसी प्रोजेक्ट को करते रहते हैं, तो मेरे पास में पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कि इस महीने का क्या प्लान है, अगले महीने का 15 दिन में क्या करना है, उसके बाद में ये होगा तो फिर क्या करना है। तो मैं सारी चीज़ों को पूरा स्ट्रक्चर करके रखता हूँ कि भाई इसके बाद में ऐसा, इसके बाद में ऐसा, इसके बाद में ऐसा, इसके बाद में ऐसा। तो वो जब आप उस प्लान को आप करके रखते हैं, तो सारी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएँगे और हम थोड़ी-सी चीज़ों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो अपना विषय चल रहा था हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर में ये बता दूँ फटाफट आपको कि आपका कई तरह के कमीशन होंगे जैसे कि डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, टीम सेल्स के ऊपर में आपको बोनस मिलेंगे, टीम वॉल्यूम के ऊपर में बोनस मिलेंगे, रीसेल कमीशन और प्रोडक्ट खरीदने-बेचने पर जो कुछ भी वहाँ से सब सेल होगा, उसके ऊपर में कई तरह के ऐसे कमीशन होने वाले हैं। और
ये सारी चीज़ें आपको उत्साहित करने वाली रहेगी सारी की सारी, और हमेशा, हमेशा अपलिफ्ट आप होते रहेंगे, हमेशा अपलिफ्ट होते रहेंगे। ये जो हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड में ये है कि हमेशा अपलिफ्ट होते रहेंगे अगर आप सही जानकारी, सही आपका दिशा निर्देश आपको सही मिलते रहेंगे, सही लोग आपके प्लानर आपके साथ में रहेंगे, तो वाक़ई आप अपलिफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होते रहेंगे। और कोई अगर क्वेश्चन हो किसी का तो वो भी ले सकते हैं, और बाकी तो जितनी मैं समझता हूँ कि एक मर्यादा में रहकर ही यहाँ पे बताने की बहुत सारी चीज़ें थी, मगर एक मर्यादा है जो मिस्टर एस ने कल एसओएस दिखा दिए हैं, तो उसके साथ में थोड़ा चुप रहना ही ठीक रहेगा, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से सारा कुछ यहाँ पे कवर हो चुका